नमस्कार, जोहार हजारीबाग। मैं डॉक्टर अमित सिन्हा आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए। इन 78 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। विगत 10 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार आई है, देश उत्तरोत्तर वृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। हम जिस क्षेत्र की बात कर लें, उस क्षेत्र में भारत अपना परचम लहरा रहा है। आप डिजिटल इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि गांव से लेकर शहर के छोटे व्यापारी से लेकर ठेले खोमचे वाले तक यूपीआई पेमेंट के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। आप महिलाओं की बात करेंगे तो उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में उत्तरोत्तर विकास हुआ है, उनमें सकारात्मकता आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से नारी शक्ति को एक नया बल मिला है। किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को भरपूर केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। कौशल विकास के जरिए देश के बेरोजगार युवकों को एक स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। आप देखेंगे पीएम आवास योजना के तहत भी गरीबों को, वंचितों को उनके हक मिल रहे हैं, आवास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व की भाजपा सरकार यानी रघुवर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में विकास की एक नई लंबी लकीर खींची थी, लेकिन वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, अनुबंध कर्मियों को, सहायक पुलिस कर्मियों को तथा जितने भी यहाँ बेरोजगार युवक हैं उनको ठगने का, छलने का मात्र प्रयास किया है। आइए संकल्पबद्ध होकर इस झारखंड को, बिरसा की भूमि को भारतीय मानचित्र पर पुनः एक बार अग्रणी राज्यों में शुमार करने का संकल्प ले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लड़कर अपने राज्य को ले लिए, निश्चय तौर पर हमें इसे संवारने की भी नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी। तो एक बार फिर से सब संकल्पबद्ध होकर, एकजुट होकर आइए झारखंड को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। पुनः मैं डॉक्टर अमित सिन्हा सभी देशवासियों और हजारीबाग वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।